जो कुछ इसराइल कर रहा है, मैं सिर्फ इसराइल को उसका कसूरवार नहीं ठहराता हूँ। मेरे ख्याल से हर वो मुल्क जो उसको किसी भी हैसियत में उनका साथ दे रहा है, उनको असला दे रहा है, उनको पैसे दे रहा है, वो बराबर के नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि इसराइलियों से ज़्यादा बड़े मुजरिम हैं। और ये जुर्म उनका जो है किसी फ़र्द के ख़िलाफ़, किसी ग्रोह के ख़िलाफ़ नहीं है, ये इंसानियत के ख़िलाफ़ उनका ये जुर्म है, और जिसकी मुझे यकीन है कि उनको सज़ा मिल के रहेगी। आज नहीं, देर हो सकती है। वो कहते हैं कि कुदरत के इंसाफ में थोड़ी ताख़ीर हो सकती है, लेकिन कुदरत का इंसाफ हुए बगैर कभी रहता नहीं है। ज़रा मंजरनामा देख लेते हैं जी। इस वक्त सूरत हाल यहाँ वहाँ ये है कि जो नौज़ायदा बच्चे थे जो बिजली के मनक़ता हो जाने के बाद इनक्यूबेटर से निकाल के बाहर रखे गए थे, उनमें से काफ़ी सारे बच्चों की जो अमवात हैं उसकी ख़बर जो है और वीडियो इमेजेस जो जा रहे हैं वहाँ से, वो दिल को और ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाने के लिए हैं। हमारे स्क्रीन के ऊपर आप वो मनाज़र देख रहे हैं कि वहाँ के डॉक्टर्स जो हैं किस मजबूरी के आलम में, किन कैफियत में, किस तरह के माहौल में इस वक्त मरीज़ों को ट्रीट कर रहे हैं, चाहे वो छोटे बच्चे हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं, चाहे वो मर्द जो ज़ख्मी हो के वहाँ लाए जा रहे हैं। आप ये देखिए कि इसराइल की बर्बरियत से, चलिए एक गज़ा जो है वो तो महफूज नहीं था, लेकिन अब ये बात हस्पतालों, एम्बुलेंसेस तक पहुँच गई है जी। और सबसे बड़ा जुर्म जो है वो ये है कि अब जो महाजरीन कैंप्स हैं जो यूनाइटेड नेशन की ज़ेरे निगरानी जो है वो वहाँ पर कायम किए गए थे, उन कैंपों के ऊपर हमले करके उन जराइम की याद ताज़ा की जा रही है जो इससे पहले साबरा और शतीला में हुए थे, लेबनान में, अगर आपको याद हो, जिसके अंदर भी कोई कहता है 340 और कोई कहता है 35,000 जो फ़लस्तीनी शहीद किए गए थे। ये ब्लैक सितंबर की ये वो जॉर्डन में है। फिर उसके बाद उर्दन में, अब जिसको ब्लैक सितंबर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भी रुथलेसली फ़लस्तीनियों का कत्लेआम किया गया था। और तारीख़ के शवाहद मौजूद हैं कि वहाँ भी 25 से 35,000 तक फ़लस्तीनी जो है उनको शहीद किया गया था। वो कहते हैं ना कि दुश्मन तो खैर दुश्मन है, कहीं कभी कभी आप ज़ख्म खाते हैं अपने दोस्तों के हाथों भी। और जॉर्डन के अंदर जो कत्लेआम हुआ था उसकी तफसील में अगर जाएंगे तो दिल और रंजीदा होगा, परेशानी और बढ़ेगी, इसलिए हम इसका हवाला दे के आगे गुजर जाते हैं। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये है कि गज़ा के लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि वो नॉर्थ को छोड़ के और साउथ की तरफ चले जाएं। जो फ़लस्तीनियन हैं वो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपको मौत सामने नज़र आ रही हो तो एक राह फ़रार की गुंजाइश मौजूद रहती है, लेकिन जब वो सड़कों पर निकलते हैं, जब वो साउथ की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर बम्बों की बरसात फिर हो जाती है। तो ये ऊँट किस करवट बैठेगा? ये जुल्म व बर्बरियत कब ख़त्म होगी? इसका ख़ात्मा करने के लिए मुसलमान ममालिक क्या कर रहे हैं, हम थोड़े वक्फे के बाद उसका तज़किरा भी करेंगे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैस ग्रेव्स, जिसको एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी समझा जा रहा है, वो इस वक्त फ़लस्तीनियों की मजबूरी है। इसलिए कि या तो लाशें मलबों के नीचे दबी हुई हैं, या चीखो पुकार सुनाई दे रही है उन बच्चों की जो उन गिरे हुए मलबे के नीचे दबे हुए हैं। और जब उनको बचाने के लिए जाते हैं तो ऊपर से इजरायली बमबारी होती है। ये है वो मंजरनामा इस वक्त गज़ा का, जिसकी कोई पैरेलल हिस्ट्री में नहीं है। तो कारी साहब, अस्पतालों के अतराफ में जिस तरह से फायरिंग हो रही है, मैं अर्ज़ करूँ आपसे कि जो बड़े हॉस्पिटल्स थे, जिसमें अल-शिफा है, जिसमें इंडोनेशिया का हॉस्पिटल था, और जिसमें और दीगर अस्पताल थे, जो पहली बात तो यह है कि 25 में से 18 से ज़्यादा अस्पताल तो मुकम्मल तौर पर या मलबे का हिस्सा बन चुके हैं, या वहाँ पर फैसिलिटीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, ना कोई इक्विपमेंट है, ना मेडिसिन्स हैं। ये सब कुछ ये दुनिया अपनी इन खुली अंधी आंखों से देख रही है। आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन ये मंज़र तो स्क्रीन से नहीं हटाया जा सकता, ये मंज़र दिल से भी नहीं हटाया जा सकता। तो जिस तरह की बर्बरियत का मंज़र इस वक्त गज़ा में है, उसकी जितनी भी तफसील आपसे शेयर की जाए बहुत कम है। अब तक शहीद होने वालों की तादाद 11,000 से तजावज़ कर चुकी है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, जहाँ 11 लाशें दफनानी हों, जहाँ उनको कफन दफन करना हो उनका, तो मैस ग्रेव्स जो है वो मजबूरी बन जाती है। मैंने देखा कि किस तरह एक मैस ग्रेव के ऊपर बुलडोज़र जो है वो मिट्टी गिरा रहा है। ये वो मंज़र हैं जो दिल को बहुत तकलीफ़ देते हैं, जो देखने की हिम्मत पैदा करने के लिए आदमी का दिल बड़ा कड़ा होना चाहिए। मेरे ख़्याल से कोई भी साहिब दिल ये मंज़र नहीं देख सकता। हम भी किस तकलीफ़ से ये मंज़र देख रहे हैं और किस तरह इसको बयान कर रहे हैं, ये सिर्फ दिल जानता है। लेकिन बहरहाल ये सारी बातें तो होती रहेंगी साथ साथ। अब आ जाइए जनाब
इस वक्त भी अस्पताल में 4 रोज़ से, एक अस्पताल में 4 रोज़ से 70 मैयतें रखी हुई हैं जिनको हिलाने की गुंजाइश नहीं है। मुझे तो दिल करता है कि मैं उस ब्लिंकन साहब से पूछूं कि जो आप 4-4 घंटे की पॉज की बात करते हैं, काश आपके भी घर वालों की लाशें पड़ी हों और आपको ये कहा जाए कि आपके पास सिर्फ 4 घंटे हैं इनसे निपटने के लिए, तो दिल पे क्या गुजरेगी। ये मेरे ख्याल से उनकी अकल का, उनकी सोच का मातम करने को दिल चाहता है। वो जो दुनिया में ह्यूमन राइट्स के मामे बनते हैं, ठेकेदार बनते हैं, इनसे बड़ा बेहिस, बेहया, बेशर्म और बेगैरत मैंने इससे पहले नहीं देखा। जिस ढिठाई से वो अपने ज़ायनिस्ट होने का इकरार भी करते हैं और फिर इसराइल के लिए जिस तरीके से वहाँ से असला पहुँचाया जा रहा है, जिस तरीके से उनको इनकरेज किया जा रहा है। मैं आपको एक और वाक़या बताता जाऊँ कि हिलरी क्लिंटन जब वज़ीर ख़ारजा थी तो वो इज़राइल आई, तो तेल अवीव एयरपोर्ट के ऊपर उनकी एक छोटी सी सेरेमनी थी। तो वहाँ नेतन्याहू ने कहा कि अगर तो आप इसराइलियों का कत्लेआम रुकवाने के लिए आई हैं तो बेहतर है कि आप यहीं से वापस चला जाए। डूब मरना चाहिए था उस हिलरी क्लिंटन को, फ़लस्तीनियों को, कि जो इतनी बड़ी बात सुन के उसने एक लफ्ज़ इसके ऊपर नहीं बोला। तो कहने का मतलब ये है कि ये आज जो कुछ इसराइल कर रहा है, इसके पीछे ये बड़ी कुव्वतें जिनका एक्सपोज किया जाना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से इनको एक्सपोज होना चाहिए। अब आजादी तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त जो गज़ा में खान यूनिस अस्पताल है, अब खान यूनिस का कोई तल्लक गज़ा के नॉर्थ पार्ट से नहीं है, वो भी महफूज नहीं है। उसके ऊपर भी बमबारी की है जिसके नतीजे में 13 फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हो गए हैं। अब देखना यह है कि यूएन और दीगर जो अदारे हैं वो क्या कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के बारे में तो मैंने कहा कि हमें यकीन है कि जब तक इस अमेरिका की आईब्रोज जो है उसका इशारा नहीं मिलता है, उनको आँख जब तक वो ना झपके, उस वक्त तक कुछ नहीं होता है। तो अभी भी यूनाइटेड नेशन के सिर्फ सेक्रेटरी जनरल एक एक्सेप्शन है जिनके बयानात से थोड़ा सा आदमी को ये हौसला मिलता है कि चलिए कितने बड़े अदारे का सरबरा जो है वो कम से कम बात तो कर रहा है। लेकिन डाउन द लाइन यूनाइटेड नेशन एज एन इंस्टीट्यूशन इज़ क्रिपल्ड, इज़ इम्पोर्टेंट कम्प्लीटली। यूनाइटेड नेशन को छोड़ दीजिए, अब यूनिसेफ पे आ जाइए, उसके बाद UNHCR पे आ जाइए जो रेफ्यूजीज़ की को देखने की है। क्या कर रहे हैं वो? कितने रेफ्यूजीज़ कैंप्स के ऊपर हमले हो चुके हैं, तकरीबन 13 के करीब रेफ्यूजी कैंप्स जो हैं उनके ऊपर रुथलेस बमबारी की है इजराइल ने दिन और रात। कहने का मतलब ये है कि वेयर इज़ मुस्लिम उम्मा। तो बुखारी साहब, ये तो सारी जितनी तंजीमों के आपने नाम लिए, ये सारे के सारे अमेरिकन एड से चलने वाले इदारे हैं। तो जब अमेरिकन एड मिलती होगी तो तब ये अमेरिका के ख़िलाफ़ या इसराइल के ख़िलाफ़ कैसे बात करें? देखिए, ये अदारे बुनियादी तौर पर यूनाइटेड नेशन के तहत हैं, अक्सरियत इनकी, लेकिन सपोर्ट और यूनाइटेड नेशन जो है वो सिर्फ अमेरिका की फंडिंग से नहीं चलता है, उसमें दुनिया के ममालिक अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ यूनाइटेड नेशन से कि वो आपकी जो अमन फ़ौज है किधर है वो? क्या वो सिर्फ अमेरिका के इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करने के लिए जहाँ जहाँ अमेरिकन इंटरेस्ट एट स्टेक हो वहाँ जाएगी सिर्फ वो, या उसका कोई इस्तेमाल जो है उन मुस्लिम ममालिक के ज़ेरे अताब लोगों के ऊपर भी है? क्या मुझे बताइए, कभी किसी ने बात की कि कश्मीर के अंदर अमन फोर्स भेजी जाए जहाँ पर जो स्टेट टेररिज्म के बदतरीन मिसालें दुनिया के अंदर मोदी और उसके हवारी और उसकी RSS कर रही है कायम? क्या उन्होंने कभी सोचा कि फ़लस्तीन में भेजी जाए, ये गज़ा में भेजी जाए ताकि इसराइल की ऑनस्लॉट रोकी जाए? तो मुझे समझ में नहीं आती कि ये अमन फ़ौज है काहे के लिए। दूसरी तरफ मैं अगर देखूँ तो यूनाइटेड नेशन को तो छोड़ दीजिए, जो सऊदी अरब ने जिस इस्लामिक फ़ौज को तश्कील दिया था, जिसमें हमारे वो कोई 16 फुट का कहता है उनको, कोई उनको पता नहीं कितने फुट का कहता है, जो उसके सरबराह हैं, क्या वो सिर्फ मुसलमानों को हलाक करने के लिए है? क्या वो सिर्फ यमन की जंग जीतने के लिए है? उसका कोई किरदार नहीं है? तो कहने का मतलब ये है कि किस किस का रोना रोएं, किस किस का मातम करें यहाँ। इस वक्त तो तमाम दुनिया जो है वो बेहिसी का शिकार है। जैसा मैंने कहा था कि हम ऑब्वियसली बाकी जो इंस्टीट्यूशन है, ख़ास तौर से जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके किरदार पर भी बात करेंगे।